अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु का पुण्य पावन प्रेरणादायी और सर्वसमावेशक स्वरूप, उस स्वरूप का ध्यान करते हुए आइए हम सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति का मनन चिंतन करें और स्पष्टीकरण प्राप्त करें। सर्वांग योग के पहले अंक में, पहले अध्याय में हमने जाना कि मुमुक्षु जो सब कुछ पढ़ चुका था, कर्मकांड कर चुका था, वो कहता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, संशय भ्रमों से मुझे मुक्ति चाहिए और स्थायी समाधान का वो इच्छुक है। और उसने कहा कि वेदों का महावाक्य तत्त्वम असि ऐसा है। वो तत्व तत् क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है, ये वो जानना चाहता है। और यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहे, यह मुमुक्षु का प्रश्न सुनकर श्री गुरु कहने लगे कि लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के सिद्धांत का लक्ष्य, जैसे हमने पानी कहा तो ये तो केवल शब्द हुआ, लेकिन पानी कहने से हमारी प्यास नहीं बुझती। हमें प्रत्यक्ष उस पानी की प्राप्ति करनी होती है, उसे प्राशन करना होता है, तब हमारी प्यास बुझती है। उसी प्रकार सिद्धांत का लक्ष्य यानी सिद्धांत का अनुभव जो है, उस अनुभव को अब हम देते हैं, ऐसा श्री गुरु कह रहे हैं। और कहते हैं कि इससे स्वरूप का निश्चय हो जाएगा। इस युक्ति से अपने स्वस्वरूप का निश्चय होता है और उस सिद्धांत का लक्ष्य अब हम कराते हैं। यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, और वो रीति विज्ञान की है। प्रत्यक्ष प्रायोगिक अनुभव की रीति से इस सिद्धांत को जान लेने से ही हमें साक्षात्कार होता है स्वरूप का। स्वरूप का साक्षात्कार विज्ञान की रीति यानी प्रयोगात्मक पद्धति से ही होता है। शब्दों में कह देने से किसी का भी समाधान नहीं होता। वो प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से उस सिद्धांत का अनुभव जब तक नहीं करता, तब तक वो केवल मानिंदी ही होती है, और मानिंदिय से किसी को भी संतोष समाधान नहीं हो सकता। यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। इसी सिद्धांत का बोध होने से दृढ़ निश्चय प्राप्त होता है। दृढ़ निश्चय बुद्धि का स्वभाव है। बुद्धि जब सभी संशय भ्रमों के पार जाती है, तभी उसका निश्चय होता है, और निश्चय हुए बगैर वो स्थिर नहीं हो सकती। और स्थिर बुद्धि ही समाधिस्थ हो सकता है, और समाधिस्थ ही इसमें समा सकता है, यानी विश्वरूप परमात्मा में लीन हो सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं। यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार गए। अभी हम किसी वस्तु को जड़ कहते हैं, किसी को चेतन कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि चेतन ही जड़ होता है और जड़ ही चेतन होता है। वृक्षों से ही यानी बीज तैयार होते हैं और बीज से ही वृक्ष होता है। हम रात में सोते हैं, तभी दिन में पूर्ण जागृति के साथ कार्य कर पाते हैं। इस प्रकार नहीं जानते, और इसीलिए यहाँ सद्गुरु निर्देश करते हैं कि जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का ये सुमार्ग है, यानी प्रत्यक्ष प्रायोगिक विज्ञान की पद्धति। इसलिए फिर क्या करना होगा, तो अपने आगे कोई वस्तु रखनी होगी, क्योंकि बगैर वस्तु के प्रयोग नहीं हो सकता। और अनुमानित और गृहीत इसमें काम आ नहीं सकते, क्योंकि उससे हमारे बुद्धि का संपूर्ण समाधान नहीं होता। इसीलिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं
कि अपने आगे बतासे रखना भूलना नहीं। शक्कर का ढेला अपने आगे रखना भूलना नहीं। क्यों भूलना नहीं? क्योंकि यदि ये आप नहीं रखेंगे सामने और केवल शब्दों में ही वर्णन करेंगे सिद्धांत का, तो उस सिद्धांत का संपूर्ण लाभ यानी निश्चय की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जब आप वस्तु सामने रखकर वस्तु पे प्रयोग करते हुए इस सिद्धांत को ग्रहण करेंगे तो आपको स्थायी समाधान की प्राप्ति होगी और बुद्धि का निश्चय हो जाएगा। और निश्चय बिन भटके दिशि चारहिउ, पग पग ठोकर खाई। जब तक हमारा निश्चय नहीं होता तब तक हमें पग पग ठोकर खानी ही पड़ती है। और इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, फिर सूक्ष्म दृष्टि से बोध के लिए इस वस्तु को देखना है। सूक्ष्म दृष्टि किसे कहते हैं? स्थूल रूप से तो ये शरीर दिख रहा है, लेकिन सूक्ष्म रूप से इसमें अतड़ियाँ है, अनेक प्रकार की नसें हैं, मांस है, मज्जा है, सप्त धातु है। ये कब दिखता है? सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर दिखता है। उसी तरह सद्गुरु कहते हैं कि फिर इस बताशे को, इस वस्तु को सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से इस वस्तु को देखेंगे तो हमें बोध होगा, और बोध के लिए ही तुम्हें इस वस्तु को सूक्ष्म दृष्टि से देखना है। हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। जैसे ही हमारे अंतःकरण में बोध हो जाएगा उसी समय ब्रह्मजाल से हमारी मुक्ति हो जाएगी। ब्रह्मजाल क्या है? ईश्वर कहीं और रहता है सातवें आसमान में, ईश्वर कहीं विश्व के अंदर रहता है, ईश्वर कहीं गुफा में रहता है, किसी प्रतिमा में रहता है, ईश्वर किसी उपासना पद्धति में रहता है, ईश्वर किसी तीर्थ में रहता है। ये सब क्या है? ये भ्रमजाल है। और इससे निकलने के लिए इस सिद्धांत का बोध हृदय में होना आवश्यक है, और सिद्धांत का बोध हृदय में स्थिर होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। इस प्रकार सद्गुरु स्थापन योग नामक सर्वांग योग का दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। इस अध्याय में भगवान ने हमें वस्तु सामने रखने की हिदायत दी है, और इस सिद्धांतिक और वैज्ञानिक पद्धति से हम ईश्वर दर्शन करने के लिए क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। अब तीसरे अध्याय की ओर चलें। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सोक्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। यथार्थ बोध होने को दृढ़ निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव नहीं। इंद्रियों से दिखता है अक्षर सो तत् है कहा, त्वम से अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है। अक्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है, जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो। सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक सर्वांग योग के तीसरे अध्याय का निरूपण हम आगामी अंक में करेंगे। आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि आप इन अंकों को अवश्य ही अपने मित्रों में, अपने ग्रुप्स में शेयर किया कीजिए, जिससे इस सिद्धांत का प्रचार प्रसार होगा और इस सिद्धांत की आज संपूर्ण विश्व को नितांत आवश्यकता है। उदाहरण के लिए हम यानी अनेक प्रकार के यहाँ दृश्य जो दिख रहे हैं वो देख रहे हैं। इस समय मनुष्य को मनुष्यता का स्मरण दिलाने की आवश्यकता है, और वो स्मरण दिलाने में सर्वांग योग दिव्य दृष्टि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, निभाएगी, और इसी भूमिका से हमें स्थायी समाधान की प्राप्ति हो सकती है। ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे और आप सबका पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।